ऊपर आसमान नीचे खाई, जारी है जिंदगी की लड़ाई। तो सीधे बड़ी खबर, अब तक कुल 21 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। 2 और पर्यटक का सफल रेस्क्यू हुआ त्रिकुट रोपवे हादसे पर। सबसे बड़ा, सबसे पहला अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अभी भी केबिन में 27 लोगों के फंसे होने की सूचना है। पुलिंग माध्यम से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और अब तक का जो डेटा है, 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम लगातार मौजूद है। हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब तक कुल 21 लोगों को निकाला गया है। 2 और लोगों का सफल रेस्क्यू हुआ है और लगातार यह संख्या बढ़ती जा रही है। और अब तक जो रेस्क्यू, ये देखिए जिस तरीके से इस बच्ची को नीचे उतारा गया था, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से बीच में एक तार भी आया। हालांकि ये देखिए एकदम जो ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीर, एक छोटी सी बच्ची है जिसे रस्सियों के सहारे नीचे की तरफ उतारा जा रहा है। और ये तस्वीर जिसमें 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 27 लोगों की जिंदगी अभी भी फंसी हुई है, लेकिन कोशिश की जा रही है। तो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके से इस बच्ची को नीचे उतारा गया है। और ऐसे 3 तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, जिसमें इस बच्ची की तस्वीर, इसके साथ एक और बच्ची की तस्वीर और एक महिला। 3 लोगों को बिल्कुल जो एकदम क्लोज शॉट हम कह सकते हैं, सबसे नजदीक की जो तस्वीर है, उसके माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 21 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। चॉपर की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और चॉपर अभी फिलहाल रिफ्यूल के लिए गया है। जो सूचनाएं मिल रही हैं, लोगों को इतना भरोसा है कि अगर चॉपर वापस अभी तुरंत आता है तो एक बार फिर यह अभियान जारी रहेगा। और जो 21 लोगों की बात की जा रही है, उनकी जिंदगियां बचाई जाएंगी। तकरीबन अभी जो बताया जा रहा है, 27 लोगों की जान फंसी हुई है। तो ऐसे में ये रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के बारे में हम आपको और भी सूचना दें कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर से केबल के जरिए लोगों को खींचा जाता है और ऐसे में एक एक कर लोगों को निकालने का काम जारी है। छोटी सी बच्ची है जिसका रेस्क्यू किया गया, किस तरीके से धीरे धीरे करके रस्सियों के सहारे ट्रॉली से नीचे की तरफ उसे लाया गया है। ट्रॉली नंबर 19 के बारे में खबर है कि वहाँ मुश्किलें कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ से गहराई ज़्यादा है और नीचे अधिक गहराई होने की वजह से ये मुश्किलें आ रही हैं। और लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन अपनी गति में है और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग प्लान्स बनाए गए हैं, उसके ज़रिए इसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ट्रॉली नंबर 8 में 7 लोग सवार थे। जो सूचनाएं मिल रही, एक सूचना हम आपको बता रहे हैं। एक साथ 26 से अधिक ट्रॉलियां चलाने से यह हादसा हुआ है। जो वायर है उस पर अधिक लोड पड़ा और ऐसे में ये वायर टूट गया। हालांकि ये जांच का विषय है, इसके बाद क्या होना है उस पर अलग से बातचीत होगी। इस हादसे के बारे में जो अहम जानकारी, जो बड़ा अपडेट आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हर वो अच्छी खबर जो इस पूरे हादसे के बाद जो अब निकल कर सामने आई है, वो हम आपको बता रहे हैं। और अभी जो सबसे अहम और अच्छी खबर ये है कि किस लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी 27 लोगों की जो जिंदगी है वो अभी हवा में है, उसे रेस्क्यू करने का काम जारी है और चॉपर की मदद से ही इनका रेस्क्यू किया जा सकेगा। हालांकि जो अभी की जो सबसे ताज़ा तस्वीर है वो आप स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि इस स्क्रीन में एक छोटी सी बच्ची का रेस्क्यू किया गया है। और वायुसेना की तरफ से जो परेशानियां बताई गई हैं, उसमें सबसे बड़ी परेशानी एक तो एक गहराई है और दूसरी जो परेशानी है वो है कि हेलीकॉप्टर का उन तारों के ऊपर ही बने रहना, ताकि कोई और भी अधिक कोई सी दुर्घटना की चपेट में ना आ जाए। इसलिए सभी सावधानियां बरतते हुए अधिक से अधिक जो जिंदगियां जो फंसी हुई हैं उन्हें निकालना, उन्हें बाहर करना। यानी 27 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सूचनाएं हैं। 19 नंबर ट्रॉली के बारे में भी एक बड़ी खबर आ रही थी कि 19 नंबर ट्रॉली के को ज़्यादा परेशानी वहाँ पर हो रही है। उसके अंदर जो लोग फंसे हैं वहाँ से गहराई ज़्यादा और वहाँ तक जो राहत जो सामग्री है, खासकर खाने पीने का जो सामान है, उसे पहुंचाने में वहां पर परेशानियां ज़रूर आ रही हैं। तो एक तरफ से छोड़ी जा रही है रस्सी और दूसरी तरफ से रस्सी खींची जा रही है। तो ये एक
तकनीक और जो एक जुगाड़ का जो एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर साफ तौर पर दिखता है। और कुछ देर पहले ही हमारे साथ विवेक पांडे प्रवक्ता आईटीबीपी के थे, उन्होंने कहा कि इस जिस तरह का रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्होंने मसूरी में चलाए हुए एक रेस्क्यू का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से दोनों ही स्थितियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर जो दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ी है, खाई है, जंगल क्षेत्र है, तो ऐसे में यहाँ पर की परेशानियाँ अलग हैं और इनसे सीखने की ज़रूरत है। तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये जो विपरीत परिस्थितियाँ अचानक से बन गई हैं, तो उससे कैसे हम उबर भी सकते हैं, उससे कैसे सीख सकते हैं और आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए चौकस रह सकते हैं, इसके लिए सजग रह सकते हैं। तो देवघर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उस बच्ची का रेस्क्यू किया गया था और हर अपडेट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। एक एक कर बच्चों को सबसे पहले, जैसे आपने देखा भी होगा कि 2 बच्चे एक बच्ची, 3 लोगों का पहले रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जो तस्वीर आए 2 बच्चियों का और रेस्क्यू किया गया, एक महिला का रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीरें हैं और अब जब ये अभियान, जैसा कि कुछ देर पहले हमारे सहयोगी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अभी इस अभियान को थोड़ी देर के लिए रोका गया है क्योंकि चॉपर वहाँ पर मौजूद नहीं है और चॉपर का रहना वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए चॉपर जब रिफ्यूलिंग के बाद लौटेगा तो सबसे पहले तैयारी और जो राहत बचाव कार्य है वो उस ट्रॉली की से शुरू होगी जहां पर परेशानियां ज़्यादा हैं, क्योंकि जो कहा गया है कि शाम होने से पहले, यानी कि अंधेरा आने से पहले इस अभियान को ख़त्म करना है, यानी कि अच्छे तरीके से जो 27 लोग हैं उन्हें बाहर निकालना है। तो ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती है और अलग अलग ट्रॉलियों के बारे में अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं कि कैसे कैसे ये घटना घटी। अभी तक जो बताया जा रहा है, जो लोगों के जुबान से चीज़ें निकल रही हैं कि किसका दोष था, इससे गलतियां हो गई, ये अभी एक तरफ रखना होगा। अभी सबसे प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाली बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जिंदगियाँ जो फंसी हुई हैं उन्हें हम सकुशल बचा पाएँ, निकाल पाएँ। तो जो छोटी बच्ची का रेस्क्यू किया जा रहा था उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। त्रिकुट रोपवे हादसे से हर जुड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। ये मामला कल शाम 4 बजे का है। जब ये मामला शुरू हुआ तो ये खबर को फैलने में ज़्यादा वक्त लग गया। हालांकि जैसे जैसे लोगों को सूचनाएं मिली, लोग पहुंचे और आपने आज तस्वीर भी देखी होगी कि जो देवघर डीसी हैं वो लोगों को किस तरीके से खाना और पानी मुहैया कराया जा सके और लोग ना घबराएं, इस बात को लेकर के कुछ खास उनकी तरफ से किया जा रहा था। और 2 महिलाओं की मौत की बात की गई, 8 लोग घायल हुए इसकी बात की गई, 48 लोग सुबह में फंसे हुए थे और तकरीबन ये 12 बजे के बाद से इसमें काफ़ी एक स्पीड आ गई। और इस 12 बजे के बाद जो स्पीड आई उसमें जो दनादन जो खबरें, जो अच्छी खबरें थी वो मिलनी शुरू हो गई। तो जब 2:30 बजे का जब वक्त था, 2:30 और 2:45 तक का वक्त जो था, उसमें ये खबर तब तक आ चुकी थी कि 21 लोगों को निकाला गया है। एक और भी जो रेस्क्यू, पर्यटक का सफल रेस्क्यू अभी किया जाना है और 27 लोग फंसे हैं। पुलिंग माध्यम है जिसके ज़रिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, रस्सियों के सहारे उन्हें निकाला जा रहा है। और ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम हर अपडेट देने के लिए सबसे पहले मौजूद है। इसलिए आप या तो अगर सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर हैं या यूट्यूब पर हैं, अगर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को देख रहे हैं तो लगातार चिपके रहिएगा, क्योंकि हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 21 लोगों का रेस्क्यू अब तक हो चुका है, अच्छी खबर भी बता रहे हैं। और ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एक जवान, जब उसे कोशिश की गई कि वहाँ तक उस ट्रॉली तक पहुँचे जहाँ पर अंदर लोग हैं, और धीरे धीरे करके उस ट्रॉली तक पहुँचा गया। उसके बाद अंदर दाखिल होकर एक एक को उनकी एक छोटी सी काउंसलिंग करते हुए, उन्हें पूरा प्रोसेस बताते हुए कि कैसे आपको क्या रिएक्ट करना है, किस तरीके से होल्ड करना है, रस्सियों को पकड़े रहना है, क्या करना है। तो ये सारी जो तकनीकी जानकारियां हैं उसे एक छोटे तौर पर दे करके उन्हें नीचे रस्सियों के सहारे उतारा गया। हालांकि लोगों ने काफ़ी साथ दिया। इससे पहले भी जो आईटीबीपी के प्रवक्ता थे विवेक पांडे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, स्थानीय पुलिस का भी साथ मिला और जो विभिन्न टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान, वायु सेना, ये सारे लोग मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और हर उस पहलू पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है जिसके माध्यम से जो जिंदगियाँ फंसी हुई हैं उन्हें सकुशल निकाला जा सके, कहीं कोई नुकसान ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो बताया गया है कि लेट इवनिंग तक, यानी कि देर शाम तक हम इस अभियान को ख़त्म करेंगे। तो अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसी बात को लेकर होगी। जैसे ही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये पहला हमारा सवाल ये होगा कि भाई ये जानकारी मिलनी ज़रूरी है कि क्या चॉपर वहाँ पहुँचा है दोबारा रिफिलिंग के बाद, या फिर अगर पहुँचा है तो किस नंबर की केबिन से उसने शुरू किया है, क्योंकि जो 19 नंबर केबिन की बात जो आ रही है
तो सबकी निगाहें उसी पर है कि 19 नंबर केबिन के जो भी पर्यटक हैं उनकी जान सबसे पहले बचाई जा सके, या फिर सबसे पहले तो उनके पास खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सके, जिसके ज़रिए उन्हें किसी भी तरह की कोई घबराहट ना हो। उसके अंदर कौन लोग फंसे हुए हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं या बच्चे हैं, इस बात की भी जानकारी मिल पाएगी। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सुबह से हमने दिखाने की कोशिश की कि देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। और ये अपने आप का सबसे अलग तरीके का अभियान चला। इस ऑपरेशन में आपने देखा कि झारखंड में एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ी है, खाई है, जंगल हैं, ऐसी जगहों पर भी अगर ऑपरेशन इतना सुगमता के साथ, सफलता के साथ अगर चलाया जा रहा है तो शाबाशी देनी होगी हमारे फोर्सेस की, जिन्होंने बहुत ही अपनी उन सभी ट्रेनिंग के दौरान दी गई चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझते हुए और जिस भी विधि के द्वारा लोगों को उतारने की कोशिश की उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। लोगों को एक एक कर कैसे बांध कर नीचे उतारा गया, खुद जो सेना के जवान थे खुद लेकर नीचे उतरे, और ये तस्वीरें बहुत ही खास हैं। चॉपर की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश हुई और ये वो कोशिश की तस्वीर, और नीचे से जो लोग खड़े थे वो लोग इसकी वीडियो बना रहे थे ताकि ये जो तस्वीरें हैं कैसे कैसे लोगों को निकाला गया, क्या टेक्निक्स अपनाई गई, और नीचे उतरते समय, क्योंकि एक स्पेशल टास्क होता है जिसमें जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्हें भी आगे सीखने को मौका मिलता है कि कभी आगे जाकर के ऐसी घटनाएं या फिर इससे और भी दुर्गम जगह पर ऐसी घटनाएं हों तो हम किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं। और पुरानी डील में हमने क्या किया था, पुरानी जगह पर जब ऐसी घटना हुई थी उस समय हमने क्या किया था, पुराने ऑपरेशन में क्या किया था, तो उन सारी चीज़ों की एक टास्क मॉनिटरिंग होती है और उस मॉनिटरिंग के आधार पर हम आगे कोई भी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से जब बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, रस्सियों के सहारे इन्हें भी उतारा गया, तो ये सारी तस्वीर देखिए, पैर जिस तरीके से इन्हें बताया गया था कि पैर को किस तरीके से फोल्ड करके रखना है, तो उस तरीके से इस बच्ची ने फोल्ड करके रखा और इसे सकुशल यहाँ पर उतारा गया। उसके बाद एक जवान ने इसे उस पहाड़ी दुर्गम रास्ते से सुरक्षित जगह की तरफ ले गए। हालांकि अभी तक जो सूचनाएं हैं उसमें 3 ऐसे लोग हैं इन 21 लोगों में जिन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल में भी उन्हें बेहतर इलाज दिया जा रहा है, और जो बच्चे हैं उन बच्चों को उनके परिजनों को दिया गया। हालांकि सभी को एक जगह व्यवस्थित किया गया है ताकि जो घबराहट एक अंदर से है, जो भीतर से घबराहट की बात हो रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो आगे जा कर के। तो घबराहट को निकालना है और उन्हें बताना है कि किस तरीके से आप इस जंग को जीत करके आए हैं। और सभी ने एक सबको शुक्रिया कहा है, खासकर हमारे जवानों का। और ये इस बच्ची, छोटी सी जो बच्ची थी, उसका रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। इस महिला का रेस्क्यू भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, लगातार ये तस्वीरें चल रही हैं। और जिसे जो ट्रेनिंग दी गई, जिस मोड में आपको उतरना, ये सारी चीज़ें एक एक कर बिल्कुल उस टास्क की तरह की गई जिसके ज़रिए लोगों की जान बचाई जा सकी। हालांकि अभी जो 27 लोगों की जान फंसी हुई है इस बात की खबर है, और किन किन ट्रॉली में क्या क्या दिक्कत हो रही है, किन किन ट्रॉली में क्या परेशानी आ रही है, उनसे कैसे संपर्क साधा जा रहा है, उनके पास किस चीज़ की कमी है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं या खाने पीने का की ज़रूरत तो नहीं, ये सारी चीज़ों को देखा जाए। क्योंकि जब 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखकर सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एक तो है कि तपिश काफ़ी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ी हुई है, और ऐसे में जो टेम्परेचर और स्टील का वो बक्सा है, जिस ट्रॉली जिसे आप कहते हैं, तो ऐसे में जो उस ट्रॉली में जो गर्मी है, तपिश है, वो बढ़ती जा रही है। लोग डिहाइड्रेट ना हो, पेट में जो खाना है वो बिल्कुल रहना चाहिए, ताकि अगर आप पूरी तरीके से अगर पानी आपके शरीर में होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी आराम से बचाई जा सकती है, फिर कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो ऐसे में उन सभी हालात पर नज़र रखी जा रही है, चॉपर की मदद ली जा रही है। हालांकि अभी ये देखना होगा, जब हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि चॉपर के माध्यम से लोगों को निकाला जाना है तो कितने नंबर के चॉपर, कितने नंबर की ट्रॉली पर अब ऑपरेशन शुरू हुआ है। क्योंकि ये ज़रूरी है जानना कि ट्रॉली नंबर 19 को लेकर के सबसे पहले जहाँ जहाँ परेशानी की बात कही जा रही है उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द हो, ताकि इस कवायद के बाद उसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं ट्रॉली के अंदर, उन्हें सकुशल निकाला जा सके।
तो फिलहाल ये तस्वीरें काफ़ी अहम हैं और किस तरीके से आज हमारी पूरी टीम ने बेहतर काम किया है। सेना के जवानों ने बेहतर काम किया, वायुसेना के जवानों ने, आईटीबीपी के लोगों ने, स्थानीय प्रशासन ने, सभी लोगों की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से, जिन्होंने धैर्य का परिचय दिया। किसी भी तरह कोई हंगामा नहीं हुआ या फिर भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। और अभी तक की जो सबसे खास तस्वीरें हैं उसमें ये है कि 21 लोगों को बचाने में हम लोग कामयाब रहे हैं और ऐसे में अभी 27 लोग और भी हैं जिन्हें बचाने के लिए कोशिश की है। विंचिंग ऑपरेशन से ट्रॉली को खींचा जा रहा है। गरुड़ कमांडो हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते हैं इसमें और इस पूरी एक एक करके लोगों को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से नीचे लाया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में ये ऑपरेशन काफ़ी जटिल होता है, इस बात को वायुसेना ने माना है। और ये इस बच्ची को बचाने के बाद ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस बच्ची को बचाया गया और उसे ले जाया जा रहा है। और ये सबसे ख़ास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए वो जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं वो बेस स्टेशन है जहाँ से ये ट्रॉली ऊपर की तरफ जाती है, पहाड़ की तरफ जाती है। तो दुर्गम काफ़ी रास्ता और जो त्रिकुट पहाड़ है उसके ठीक नीचे एक बड़ी सी खाई है। तो जिन लोगों की ट्रॉली उस जगह पर है उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इन तस्वीर में भी आप ये देख पाएंगे कि किस तरीके से इस बच्ची को नीचे की तरफ उतारा जा रहा है और एक एक कर जिनका रेस्क्यू हो जा रहा है उन्हें उस बेस स्टेशन तक ले जाया जा रहा है जहाँ से ये ट्रॉली शुरू होती है। तो ये सबसे ख़ास तस्वीर हैं और आप देख पाएंगे कि यहाँ सभी टीमें मौजूद हैं, एक एक कर बचाव कार्य जारी है। और ज़िंदगी की जो लड़ाई है, ज़िंदगी को बचाने की जो लड़ाई है वो लगातार यहाँ पर सफल होती नज़र आती है। और ज़रा 3 लोगों को जिनको सदर अस्पताल ले जाया गया था जो घायल हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पर्यटक हैं जो घूमने के लिए आए थे लेकिन बीच में ये हादसा हो गया और इसके बाद जो चोटिल हुए, थोड़े ज़ख्मी हुए, उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। तो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक महिला भी है, कुछ पुरुष भी हैं। तो और ये अस्पताल की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सदर अस्पताल में जब इन तीनों को लाया गया था तब की ये तस्वीरें हैं और एक डर का माहौल तो ज़रूर है। भाव चेहरे पर जो है साफ तौर पर दिखता है कि डर का माहौल है और उस घटना को बराबर याद करते हुए लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि क्या वो क्षण था, किस तरीके से रातें कटी, शाम से लेकर रात हो गई, सुबह का सवेरा हो गया और उसके बाद रेस्क्यू का ऑपरेशन चला। हम आपको बताएं कि निशिकांत दुबे पहुंचे थे, उन्होंने नीचे से ही बात करने की कोशिश की थी। तो जिन जिन लोगों की जान बचाई जा सकी उन सभी को यहाँ पर लाया जा रहा है और एक कर उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर सदर अस्पताल से आप देख पा रहे हैं। हालांकि कोशिशें, प्रयास अभी भी जारी है और यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको बचाया जा सके। तो 27 लोग हैं और 27 लोगों को बचाने के लिए सांस्कृतिक राजधानी देवघर में रोपवे में दुर्घटना के बाद कुछ परिवार को वापस लाया गया है। अब भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं, वहीं कुछ लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। एक बड़ा सवाल उठता था जिला प्रशासन पर भी कि आखिर किस तरीके की ऐसी चूक हुई। बताया जाता है कि एक ट्रॉली में 7 लोग, ये एक परिवार के 7 लोग थे जो सवार थे। जब 4 सीटिंग था तो 7 लोग कैसे सवार थे, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार जो था इनका, 7 लोग उस पर सवार थे। ये एक महिला है जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर किया गया है। कल शाम 4 बजे वो रोपवे के माध्यम से ऊपर जा रहे थे, जिस दरमियान क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, क्या नाम हुआ दीदी आपका? सुशीला देवी। कितने बजे यहाँ से ऊपर चढ़े थे आप? 4 बजे। 7 बजे? 4 बजे? 4 बजे। कैसे, क्या क्या हुआ फिर? वही ट्रॉली सब गिरने लगा तो हड़बड़ाने लगा। हाँ। नीचे धंसने लगा ट्रॉली। चढ़ने के टाइम में? चढ़ने टाइम। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर रोक दिया गया? रोक दिया। तो आप लोग को उस समय क्या लगा, कैसे क्या हो रहा है कुछ? हम लोग का तो डर लगने लगा। कितना घंटा फंसे? कितने घंटे तक वहाँ ऊपर फंसे रहे? कल 4 बजे से फंसे थे, अभी उतारे। उस दरमियान में क्या लग रहा था, खाना पीना कुछ पहुँच पाया था? कुछ नहीं। आज 11 बजे पहुँचा। आज 11 बजे क्या पहुँचा? पानी और बिस्किट। कितने लोग आप लोग थे उसमें? 7 लोग। कौन कौन थे 7 लोग? मेरा फैमिली पूरा था। पूरा फैमिली 7 लोग थे, मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक में। एक आप थे, आपके पति थे जी, और मेरा 2 बच्चा था। 2 लड़की 1 लड़का, मतलब सब कोई 7 लोग साथ में। 3 ठो और था भैया। आप भी थे साथ में? हम लोग ने थे, भैया लोग को 3 ठो था लड़की। अच्छा, उतारने के दरमियान कैसे उतारा, ऊपर से कैसे उतरे? रस्सी से उतारा। रस्सी झूल के पकड़ के? जी।
उतरने के समय डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, तो क्या करेंगे, संकल्प कर दिए हैं। घूमने के लिए पहली बार आए थे या पहले भी आए थे? तो चढ़े थे पहले रोपवे पे कभी? हाँ चले थे। कभी ऐसा दुर्घटना नहीं? नहीं हुआ था, फर्स्ट बार हुआ। फर्स्ट हुआ इस तरह घटना। ये वो महिला है जो जिंदगी और मौत की जंग से जीतकर नीचे वापस आई है। सफलतापूर्वक इनका रेस्क्यू किया गया है। लेकिन जिला प्रशासन पर अभी एक बड़ा सवाल होता है कि एक ट्रॉली में जब 4 लोगों को बैठने की जगह है तो 7 लोग कैसे बैठाए गए। गौरव झा, न्यूज़ 18, देवघर। चलिए, रामनवमी पर सैकड़ों लोग रोपवे घूमने त्रिकुट पहाड़ पहुंचे थे। एक घटना हम आपको बता रहे हैं। 3:55 पर यानी कल रोपवे शुरू हुआ। 3:58 रविवार का दिन डाउन स्टेशन से चालू होते ही रोपवे हादसा हुआ। शाम लगभग 4 बजे रविवार का दिन रोपवे के यूटीपी स्टेशन से ये चीजें सामने आई। ऊपर की एक ट्रॉली नीचे खाई में गिरी और बाकी की 23 ट्रॉली 7 फीट नीचे अचानक लटक गई। सबसे नीचे की 2 ट्रॉली पत्थर से जोरदार तरीके से टकराई। टकराने के बाद दोनों ट्रॉलियों में सवार सभी यात्री घायल हो गए। आज सुबह 5 बजे एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एयरफोर्स की टीम पहुंची। 5:10 से रेस्क्यू ऑपरेशन नए सिरे से शुरू किया गया। सुबह 5:15 पर वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर की तेज हवा की वजह से ट्रॉलियां हिलने लग रही थीं। और चलिए, रविवार शाम 4 बजे रोपवे पर हादसा और आज तक की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। आज सुबह 5:10 से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह 5:15 वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दिन के 12:10 जब पहले ट्रॉली से 4 लोगों को बचाया गया। दिन के 12:25 जब दूसरी ट्रॉली से लोगों का रेस्क्यू किया गया। दिन के 12:46 जब एयरफोर्स की रेस्क्यू की तस्वीर आई। दिन के 1:10 जब 4 ट्रॉलियों से 12 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। दिन के 1:20 जब केबिन में फंसे लोगों को खाना मिला। दिन के 1:30 1:30 बजे ट्रॉलियों से 19 लोगों को बचाया गया। दिन के 1:40 जब ट्रॉली में फंसी एक बच्ची को बचाया गया। दिन के 1:50 तक आगे और पीछे वाली ट्रॉली से रेस्क्यू चालू रहा। तो ये तस्वीरें और से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक टाइम फ्रेम पर। ये जब वहां पर धनबाद के डीसी अपनी टीम के साथ मौजूद थे, पानी और खाना किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, कैसे जुगाड़ के माध्यम से यहां पर कोशिशें की जा रही थी, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोगों की जिंदगियां बचाना प्राथमिकता और जिस तरीके से बराबर हम कह रहे हैं कि धैर्य का परिचय लोगों ने दिया, उसके लिए शाबाशी। और बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी काफ़ी तारीफ करनी होगी। और ये रहा वो हेलीकॉप्टर MI-17 जिसके ज़रिए लगातार ये आकाश में बना रहा। लेकिन सबसे अधिक जहां खाई थी, आप देख सकते हैं उन तस्वीरों में, वहीं पर ये मौजूद है खासकर। और जैसा संभवतः उन 4 ट्रॉलियों की बात हो जा रही है जिसके अंदर अभी भी 27 लोग हैं। तो 4 से 5 ट्रॉलियां हैं जिन पर विशेष ध्यान है। और अगला रेस्क्यू उन जगह पर होना है जहां से ज़्यादा गहराई है, जहां से खाई है, और उन जगहों पर होना ज़रूरी है। रेस्क्यू चॉपर की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश होगी, प्रयास होगा। हालांकि ताज़ा अपडेट अभी आना बाकी है जिसमें ये पता चल पाएगा कि क्या चॉपर अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच चुका है, क्या उसने फिर एक बार मोर्चा संभाल लिया है। क्योंकि लोग जब जब चॉपर को देख रहे हैं तो एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं।